हेलो बच्चों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और कल मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिखाई थी। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने कल आपको होमवर्क दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना तो वो साथ साथ क्लियर होता रहेगा आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले गुडविल दे रखी है 1 लाख से 3 लाख हो गई, तो इनटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो गई। तो कितनी इंक्रीज हुई? 2 लाख। तो ये परचेज है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? माइनस। पेटेंट्स आपके पास 2,80,000 से 1,60,000 हो गए, डिक्रीज हुए। अच्छा, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट होती है, और इंटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज हो तो उसे रिटर्न ऑफ मानते हैं, और रिटर्न ऑफ जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट है मशीनरी। मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो परचेज मानेंगे। 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो इसे भी हम परचेज मानेंगे। पर अकाउंट उसी का बनेगा जिसके नीचे इंफॉर्मेशन। अब पहला पॉइंट कह रहा है कि पेटेंट 1,20,000 के आपने सोल्ड करे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जितने की थी उतने में ही बेच दिया, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो अब पेटेंट के लिए पॉइंट है ना, तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें पेटेंट का अकाउंट बनाना चाहिए वैसे तो पेटेंट का अकाउंट बनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो ओपनिंग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000, और क्लोजिंग लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। अब यहां पर पेटेंट आपका देखो डिक्रीज हो रहा है, और जितना ये डिक्रीज हो रहा है ना वो 1,20,000 रुपए, वो ही पहले पॉइंट में सेल दे रखी है। ये मैंने आपको अकाउंट बनाकर दिखाया है, पर ये बिना अकाउंट बनाए भी हो सकता था। ठीक है भाई। तो हम यहां पर बाय बैंक लिख देंगे जो सेल हुई 1,20,000। तो दोनों तरफ टोटल हो जाएगा 2,80,000, 2,80,000, ये मैच हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा रिलेटेड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मशीनरी का अकाउंट बनाओ, तो अब मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी में हमारे पास ओपनिंग है 10,20,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,20,000, एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,40,000। तो ये हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया। अब नीचे पॉइंट कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000। तो बाय डेप्रिसिएशन आपका यहां पर आ जाएगा 1,40,000 ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन। आगे कह रहे हैं मशीन हैविंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। 80,000 को आपने 50,000 में सोल्ड करा, तो 30,000 का क्या हो गया? लॉस। तो हमारे पास पैसे कितने हैं? बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज आए सेल करके, और बाय लॉस अकाउंट 30,000 का लॉस हो गया। अब दोनों तरफ टोटल मैच करेंगे, 12 प्लस 1 13 लाख, 14,60,000 आ जाएगा इधर का टोटल। इधर का टोटल भी 14,60,000 होना चाहिए। तो यहां पर टू बैंक से परचेज आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 4,40,000। तो 4,40,000 की हमारे पास परचेज ऑफ मशीनरी आ गई। अब अगला पॉइंट पढ़ो। अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो अब हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है। 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग दे रखी है 60,000, 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और क्लोजिंग है आपके पास 1,60,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। तो ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। अब इस पॉइंट को ध्यान समझना। देखो इसमें लाइन थोड़ी सी टिपिकल है, वैसे टिपिकल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज करी 180 की, तो 2
बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट परचेज करी 180 की। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे ना सब में परचेज बैलेंसिंग फिगर में आती थी, इसमें परचेज दे रखी है। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन द सेम डेट सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, कह रहे सेम डेट पे ही हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची 20,000 के प्रॉफिट पे। अब हमें कैसे पता कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट कितने की है? देखो कैसे, आपके पास ओपनिंग में कितनी थी 60, आपने और कितनी खरीद ली 180, तो इस समय आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 240 होनी चाहिए, पर आपके पास सिर्फ है कितनी 160, मतलब होनी चाहिए 240 पर क्लोजिंग में कितनी पड़ी है सिर्फ 160, तो इसका मतलब 80,000 वाली इन्वेस्टमेंट चली गई और वो 80,000 की इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पे गई है, तो वो 1 लाख रुपीस की सेल हुई। तो बाय बैंक 1 लाख रुपीस आएगा और जो गेन है वो इधर आ जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन 20,000 रुपीस, और इसका टोटल दोनों तरफ मैच हो जाएगा आपका 2,60,000 2,60,000। और कोई पॉइंट है नहीं, तो अब हम सीधा बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में सेल ऑफ पेटेंट है, तो सेल ऑफ पेटेंट प्लस हो जाएगा। दूसरे वर्किंग नोट में सेल ऑफ मशीन भी है और परचेज ऑफ मशीन भी है। तीसरे वर्किंग नोट के अंदर सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट है और परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है हमें गुडविल, गुडविल इंक्रीज हो रही है तो परचेज ऑफ गुडविल भी आ जाएगी। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10% है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो 10% इन्वेस्टमेंट जो लगेगा वो ओपनिंग पे लगेगा 60,000, तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000। परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख है, ये माइनस हो जाएगी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी 1,80,000, ये भी माइनस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस प्लस हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीन 4,40,000 रुपीस माइनस, और सेल करी मशीन आपने 50,000 की प्लस, और सेल करा पेटेंट 1,20,000, ये भी प्लस, तो प्लस माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5,44,000 माइनस का, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है CBSE 2024 सी का मतलब है कंपार्टमेंट, ये क्वेश्चन आपका 2024 कंपार्टमेंट में आएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। आओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन 23 भी सेम ही है 22 इलस्ट्रेशन जैसा, ध्यान से रीड करो। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग हो गई 15 लाख, तो 2 लाख से इंक्रीज हुई, सॉरी 3 लाख से। इन्वेस्टमेंट 150 से 420 होगी, तो इसे भी हम परचेज मान लेंगे। लैंड 5 लाख से 4 लाख हो गई, तो ये 1 लाख की सेल हुई, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी जिसकी नीचे इंफॉर्मेशन होगी उस पर अकाउंट बनेगा। अब पहले दोनों पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख रुपीस प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग है, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 15 लाख रुपीस क्लोजिंग है। अब पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा है, तो ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पर आ जाएगा 72,000। नेक्स्ट पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू,
120 को 75 में बेचा तो हमारे पास पैसे आए 75,000। तो बाय बैंक अकाउंट 75,000 और 120 को 75 में बेचा है तो 45,000 का लॉस हो गया। तो बाय लॉस आ गया आपका 45,000। अब बैलेंसिंग फिगर में हम परचेज निकाल लेंगे। तो इधर का सम हो गया 16,92,000। इधर का सम भी होना चाहिए 16,92,000। तो 4,92,000 की हमने परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर। ये परचेज आ गई। अब थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 150, क्लोजिंग 420। इन्वेस्टमेंट अकाउंट opening balance is 1,50,000. To balance brought down 1,50,000 is opening and closing is 4,20,000. अब परचेज करिए 3 लाख की तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख रुपीस की परचेज टू बैंक परचेज। अब देखो फिर से इसमें क्या लिखा है, सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। तो लॉस किधर आता है, तो बाय लॉस लिख दूं यहां पर 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आपका बाय बैंक अकाउंट सेल आ जाएगा। चाहे तो बैलेंसिंग फिगर में निकाल दो बाय बैंक सेल, या देखो भाई ध्यान से, ओपनिंग में 150 थी, 3 लाख की परचेज कर ली तो हमारे पास 4,50,000 की होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, पर हमारे पास सिर्फ पड़ी कितनी है 4,20,000। 450 की होनी चाहिए टोटल, पर 4,20,000 की है सिर्फ। तो कितने की सेल करी 30,000, और 30,000 को 10,000 के लॉस में सेल करा, तो इसका मतलब 20,000 में सेल करा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में भी 20,000 ही आएगा। और इसमें आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हमें इन्वेस्टमेंट में 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं आता है अकाउंट के अंदर, वो सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। लास्ट पॉइंट हमें कह रहा है कि लैंड को आपने सोल्ड करा 80,000 के प्रॉफिट पे। अब लैंड ऊपर 5 लाख से 4 लाख हुई, मतलब 1 लाख की सेल हुई है। 1 लाख को 80,000 के प्रॉफिट बेचा है, तो 1,80,000 की सेल हुई है, और वो 80,000 प्रॉफिट कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग में। यहां पर तो हमें सेल और परचेज और इंटरेस्ट रिसीव्ड लेना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाएंगे। बी पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने सेल करी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर सेल करी हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हमने सेल करी है लैंड, सेल ऑफ लैंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है। तो ये सारी चीजें हम प्लस माइनस करके लिख देंगे। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा आपका 75,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 4,92,000, ये माइनस हो जाएगा। सेल करी इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 की, परचेज करी इन्वेस्टमेंट 3 लाख, सेल करी लैंड 1,80,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 15,000। तो प्लस माइनस करके हमारा माइनस में आंसर आ रहा है 5,02,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, देखो बेटा आपको अगर क्लास 11th याद है तो क्लास 11th के अंदर हमने एक डेप्रिसिएशन अकाउंट चैप्टर पढ़ा था। तो उसके अंदर पहले हम सिंपल सीखते थे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसमें एसेट खरीदते थे, उसी पर डेप लग जाता था, फिर कैरेट डाउन। ठीक है, पर हम उसके बाद दूसरा मेथड भी सीखा था प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, जो आप लोगों की जान खाता था बहुत।
ये ना है बस एग्जाम में क्या ही है भला, क्या ही है भला। तो अब इतना बड़ा तो नहीं है इसमें, बस छोटा सा एक अकाउंट बनाना है हमें। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप के बैलेंस भी गिवन होंगे। अगर वो बैलेंस गिवन है तब वो अकाउंट बनेगा। जैसे अगर आप अपनी बुक ओपन करो तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने कल करा था, आप पिछले लेक्चर में जाके देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ो बुक का, दे रखा है ना ओपनिंग बैलेंस 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 15,40,000। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट के भी बैलेंस है ना। तो जब एसेट के साथ उसके एक्यूमुलेटेड डेब्ट के बैलेंस भी होंगे तब बनेगा वो वाला अकाउंट। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग के ही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते थे, डेप्रिसिएशन के नहीं होते थे। पर अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स्ड एसेट का भी बैलेंस होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब पता है क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इस डेट तक कितना डेप लग चुका है, ये होता है। एक्यूमुलेट का मतलब टोटल करते रहो। सबसे पहले साल डेप लगा मान लो 10,000, दूसरे साल लगा 10,000, तो अब तक कितना लग गया टोटल? 20,000। ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इस साल की ओपनिंग तक मान लो 20 है और इस साल के एंड तक 25 हो गया, तो बताओ करंट ईयर में कितना डेप लगा? 5,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप का डिफरेंस करंट ईयर डेप होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा। तो अब ध्यान से देखना भाई, अब हम अकाउंट क्या सीखेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज कहां आएगी। तो एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा जो हमने सीख ही लिया था। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट के साथ साथ आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। अब ध्यान से देखना भाई, फिक्स्ड एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग तो यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा और यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना, एक्यूमुलेटेड डेब्ट ना नेचर में लायबिलिटी होती है, तो उसका ओपनिंग यहां पर आएगा बाय में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा एक्यूमुलेटेड डेब्ट और क्लोजिंग इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सबसे पहले तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग रख ली, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग क्रेडिट साइड में और एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड। एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी ओपनिंग इधर लिख देते हैं और क्लोजिंग इधर लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, इसका ओपनिंग इधर आता है एक्यूमुलेटेड डेब्ट, या दूसरा नाम हो गया प्रोविजन फॉर डेब्ट। ठीक है, अब सेम चीज आगे गिवन होगी कि एसेट सेल करी है, तो सेल किधर आता है? वो इसी अकाउंट में आता है, बाय बैंक अकाउंट सेल। और सेल करते हुए लॉस होगा तो वो भी यही आएगा, बाय लॉस अकाउंट। और अगर गेन हो गया तो इधर आ जाएगा टू गेन अकाउंट। ठीक है भाई। और एक गिवन होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है ना, वो हम पहले यहां लिखते थे, बस वो यहां की जगह इसके क्रेडिट में आएगा, यहां बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वो डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा। तो सर फिर यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एक्यूमुलेटेड डेब्ट, जो अभी तक क्वेश्चन के अंदर गिवन होता था। मान लो 50,000 की एसेट है, 15,000 उस पर डेब्ट लगा, तो आज वैल्यू कितनी है? 35। तो हम वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए यूज करते थे, पर अब वो 15,000 यहां पर भी आएगा। तो यहां पर वो डेप्रिसिएशन आएगा जो एसेट सेल हुई है उसका डेब्ट। और ये जो डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर है, ये टोटल मशीनरी का डेप्ट होता है। जो टोटल मशीनरी है, जो टोटल मशीनरी का डेप्ट है वो यहां आता है, पर जो मशीन सेल हुई है उस पर भी तो डेप्ट लगा होगा ना अब तक कितना, वो डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा आपका बाय
एक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट के नाम से। ये कौन सा डेप है? एसेट सोल्ड का डेप, एसेट जो बिक रही है उसका डेप है, और ये यहां पर भी आएगा और इसके डेबिट में भी आएगा, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। यहां पर ये ध्यान रखना, अगर आप इसे यहां पर लिखोगे, सिर्फ यहां नहीं लिखोगे, तो आपकी ये परचेज जो इधर निकालते हैं ना, इधर टू बैंक से परचेज निकालते हैं, वो गलत आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और अगर आप इसे सिर्फ यहां पर लिखोगे, यहां पर नहीं लिखोगे, तो बैलेंसिंग फिगर में कभी कभार हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो ये गलत है। तो इसलिए ध्यान रखना कि वैसे तो ये कहीं जाएगा नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, पर इन अकाउंट को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको पता है सेल कहां जाता है? सेल कहां जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। लॉस कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये कहीं नहीं जाता। गेन कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, और ये वाला डेप्रिसिएशन जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। इसे नोट करो, फिर हम अपनी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, पेज नंबर 6.117। देखो, हमें प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग दे रखा है 48 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 65,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग है, तो इसका मतलब हमें ये दोनों अकाउंट बनाने हैं। पर सर आपने तो बोला था अकाउंट तभी बनेगा अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर नीचे इन्फॉर्मेशन है, पर मान लो अगर एग्जाम के अंदर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अकाउंट मत बनाना। ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट का डिफरेंस क्या होगा? परचेज, और डेब्ट का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस क्या होगा? करंट ईयर डेब्ट, वो सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग में चला जाए। पर यहाँ पर अकाउंट बनाना है क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट and accumulated depreciation account। तो ओपनिंग लिख देंगे इधर प्लांट एंड मशीनरी का, ऊपर ये जरूर लिखना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि अभी मैंने ना थोड़े दिन पहले जो टॉपर था पिछले साल का उसकी शीट देखी थी, सॉल्यूशन शीट। ठीक है, तुम्हें भी दिखाऊंगा मैं थोड़े दिन पहले। उसके फॉर्मेट में सब जगह लिखा हुआ है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट जरूर लिखा करो। तो हमें दे रखा है भाई ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लांट एंड मशीनरी का 48 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 65,40,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 65,40,000। तो ये हमने प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है, इसका ओपनिंग इधर आएगा क्रेडिट साइड में। एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग है 14,05,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,10,000। अब नीचे क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 12,80,000। कॉस्टिंग मतलब इतने में हमने परचेज करी थी, कॉस्टिंग है 12,80,000, इतने में हमने परचेज करी थी। और आगे लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, मतलब इस मशीन पे अब तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 5,30,000। तो आज वैल्यू इस मशीन की 7,50,000 है, और 7,50,000 को वो कह रहे हैं 2,60,000 के लॉस पे बेचा है। 260 का लॉस हो गया, तो हमने 4,90,000 की सेल की। ठीक है,
अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है इस अकाउंट के अंदर। तो अब आपको पता है सेल हुई 490 की, तो बाय बैंक अकाउंट सेल आ जाएगी 4,90,000 सेल। लॉस भी यही आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना, लॉस दे रखा है 2,60,000। और मैंने आपको बताया था कि जो मशीन बिक रही है उसका एक्यूमुलेटेड डेट वो ये है 530, वो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो यहां पर आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट 5,30,000, और इसके डेबिट में भी आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,30,000। तो ये सारी डिटेल हमने रख दी। तो यहाँ का टोटल में से इसे माइनस करके यहाँ पर आएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो इधर का सम हो जाएगा आपका 27,40,000, इधर भी होगा 27,40,000, तो 13,35,000 आपका डेप्रिसिएशन आया बैलेंसिंग फिगर में। और यहां पर हमारी परचेज आएगी टू बैंक से बैलेंसिंग फिगर। इधर का सम करेंगे 65,40,000 प्लस, तो यहां का सम आया 78,20,000 और माइनस कर देंगे 48 लाख, तो 30,20,000 आपकी परचेज आ गई। अब आपको बताइए परचेज जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये लॉस जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये सेल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, और ये डेप्रिसिएशन आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी थी, ठीक है भाई। तो हम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 490 ले लेंगे और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 30,20,000 ले लेंगे। और बुक वालों ने बस इनफ्लो और आउटफ्लो की लाइन में क्वेश्चन पूछा है, तो इनफ्लो आएगा 490 एंड आउटफ्लो आएगा 30,20,000, ठीक है बेटा, ठीक है। होमवर्क लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा करना घर से, क्वेश्चन नंबर 50 इलस्ट्रेशन नंबर 23, 24 सॉरी 24 नहीं है 23 है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन 51 भी है, क्वेश्चन 52 भी है और क्वेश्चन 53 भी है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।